नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया है कि उनके काम की बदौलत जनता ने तय कर लिया है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। गहलोत ने कांग्रेस के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले जन जागरण अभियान की शुरुआत के मौके पर जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सोशल सिक्योरिटी आदि में से बढ़कर एक ऐतिहासिक योजनाएं लाकर लागू की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है और 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और 1 लाख संविदा कर्मियों के लिए नौकरी का रास्ता खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण में भारतीय समुद्री ब्लू इकोनॉमी के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मोदी कल सुबह लगभग 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस भाजपा जहां जनता को रिझाने में लगे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए किए गए वादे को पूरा न करने की हकीकत भी जनता के सामने ला रही हैं। आज सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी को एक किए गए वादे पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रधानमंत्री ने 2 बार घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनी तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। इसके बावजूद कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की आज से शुरुआत की। चुनाव अभियान की शुरुआत 12 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर सभा और यात्रा के साथ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा से इस अभियान की शुरुआत करने 12 पहुंचे। अभियान के तहत सप्ताह भर में 13 जिलों में सभाएं होंगी और इन सभाओं में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरकर नया सियासी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे आशु सिंह सुरपुरा पर वैशाली नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। वैशाली नगर थाने के ही एक ASI इस केस की जांच कर रहे हैं। CI वैशाली नगर ईश्वर चंद ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे नेता आशु सिंह और उनके समर्थकों ने बिना इजाजत के केसरबाग मैरिज गार्डन में आयोजन रखा और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। इस बारे में जब आयोजकों से इजाजत होने की जानकारी मांगी गई तो वे टाल मटोल करने लगे और अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान बसपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए अब सुप्रीमो मायावती भी प्रदेश दौरे पर आएंगी। वे यहां चुनाव तारीख से महज सप्ताह भर पहले 17 नवंबर को आएंगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 8 तूफानी जनसभाएं करेंगी। उनके प्रदेश दौरे को लेकर बसपा के मुख्य कार्यालय से कार्यक्रम जारी हुआ है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती 17 नवंबर को राजस्थान आएंगी। वे यहां 20 नवंबर तक प्रवास पर रहेंगी और इन 4 दिनों के दरमियान वे यहां लगातार 4 दिन तक कुल 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। हर दिन में 2 विधानसभा क्षेत्रों से जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। राजस्थान में मॉनसून के विदा होने के बाद पहला पश्चिमी विक्षोभ रविवार से सक्रिय हो गया। बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में कल देर शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई।
जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी आज इस सिस्टम का असर देखने को मिला। इन संभाग के जिलों में सुबह से आसमान में बादल छाए हैं और संभावना है कि आज यहां कई जगह हल्की बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगते हुए जिले बीकानेर, गंगानगर के कई एरिया में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई और कुछ जगह पर ओले भी गिरे। हनुमानगढ़, गंगानगर के एरिया में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ज्यादा तेज हवा चली। बारिश और हवा के चलने से इन शहरों में दिन रात के तापमान में काफी अंतर आ गया है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमेशा की तरह जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कार्यालय पर है। धौलपुर जिला प्रशासन ने गत दिनों परिवहन विभाग को एक पत्र भेजकर चुनाव के लिए करीब 1605 वाहन अलग अलग श्रेणी में मांगे हैं, लेकिन इनमें से कुछ वाहन नहीं मिल रहे, जिस पर अब जिला परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का सहयोग मांगा है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के साथ ही विधानसभा चुनाव है, जिससे राजस्थान को कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल भरवाते समय अगर पेट्रोल का रंग हल्का गुलाबी देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के निर्देश पर पेट्रोलियम कंपनियों में पेट्रोल में अब एथेनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ाकर 20% कर दी है। पहले यह मात्रा 10% थी। गौरतलब है कि हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य देशों से ईंधन मिश्रण के क्षेत्र में एक साथ काम करने का आह्वान किया था। खास बात यह है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए एक वैश्विक पहल का प्रस्ताव रखा गया और अब धौलपुर में भी ग्राहकों को यही पेट्रोल मिलने लगा है। खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार दोपहर को अलवर शहर के कटला में फ्लोर मिल से मिर्च पाउडर के सैंपल लिए। करीब 120 किलो मिर्च पाउडर यहां जब्त किया गया है। सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटला में मैसर्स जयगोपाल ऑयल एंड फ्लोर मिल पर मिलावटी माल है, जिसकी पुष्टि करने के बाद सैंपल लेने के लिए टीम वहां पहुंची है। यहां से 120 किलो मिर्च पाउडर जब्त कर सील किया गया है, जिसका सैंपल भी जांच के लिए भेजा है। कोटा में निजी बिजली कंपनी KEDL का शहर के सरकारी विभागों पर लगभग 80 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। बिल जमा नहीं करवाने पर बिजली कंपनी ने शहर के कई सार्वजनिक पार्कों व सामुदायिक भवनों के लाइट कनेक्शन काट दिए हैं। सरकारी विभागों को बकाया जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। हालांकि विभाग ने बिजली का बिल जमा करने के लिए समय मांगने पर कुछ जगह के कनेक्शन वापस जोड़ दिए। इसके बाद भी शहर के कई पार्क व सामुदायिक भवन पिछले कुछ दिनों से अंधेरे में हैं। निजी बिजली कंपनी KEDL के कोटा हेड शांतनु भट्टाचार्य ने बताया कि कोटा शहर में कंपनी का लगभग 80 करोड़ रुपए बकाया है। IG उमेश चंद दत्ता सोमवार को अलवर आए। यहां SP आनंद शर्मा सहित पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग लेकर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मामले में आवश्यक निर्देश दिए। मीटिंग के बाद IG ने मीडिया से कहा कि चुनाव के अनेक पहलुओं पर चर्चा की है। मुख्य बिंदु प्रिवेंटेटिव एक्शन का है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ तेजी से होगी। अलग अलग माइनर एक्ट के मामले में प्रबल कार्यवाही करना है और इन सब का रिव्यू जारी रहेगा। अपराधी मादक पदार्थ और हथियारों की धरपकड़ में पैनापन से अंजाम देंगे ताकि आम आदमी बेखौफ होकर वोटिंग कर सके। चंडीगढ़ PGI के आई सेंटर में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई और इसका पता चलते ही PGI के सीनियर अफसर वहां पहुंच गए। आग लगने का पता चलते ही मरीजों में हड़कंप मच गया। उनके परिजन भी PGI में इकट्ठा हो गए। आई सेंटर के बाद मरीजों और स्टाफ की भारी भीड़ लगी थी। फिलहाल इसमें किसी भी मरीज को नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। एहतियात के तौर पर आई सेंटर की OPD बंद कर दी गई है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से लालू परिवार को फौरी राहत मिली है और अब पेशी के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट नहीं जाना होगा।
इस मामले में अब 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तेजस्वी यादव ने 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सरकारी काम के लिए विदेश जाने की अनुमति कोर्ट से मांगी है और इस पर दोपहर 2:30 बजे फैसला आना है। पिछली सुनवाई में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी को 50,000 के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी और तब सीबीआई ने जमानत का विरोध भी किया था। सरकार ने नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर और सक्षम भारत जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के काम में सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा डीआरडीओ व बीआरओ को 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट्स बनाने को कहा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि 9.5 साल में सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद अब केंद्र सरकार ने सेना से अपना राजनीतिक प्रचार कराने का घटिया प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मोदी सरकार के कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।